नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। मैं हूं आपका ऋषि सर और यह है सीयूईटी विद्याकुल का प्लेटफॉर्म। आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 5th कट ऑफ आ गई है, उसी पर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि सर कट ऑफ कब आएगी, एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और जब यह 5th कट ऑफ हो तो जाहिर तौर पर आपकी चिंता बढ़ना जायज है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको भरोसा दिलाया जा सकता हो। मैं तो भरोसा नहीं दिलाने जा रहा हूं। बहुत क्लियर कट एक बात है, क्योंकि इस बार सीयूईटी की अवेयरनेस के कारण जनसंख्या बढ़ गई, बच्चे बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो आपको ओबीसी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ बड़ी बड़ी मिल रही है। पिछले साल ही की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे तमाम कोर्स थे जिसमें एसटी के सामने, शेड्यूल ट्राइब के सामने ऑल लिखा हुआ था, यानी सब आओ सब एडमिशन लो। लेकिन इस बार कट ऑफ बहुत बदली है। 5th कट ऑफ की बात करते हैं, एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीए एलएलबी, आपका बीकॉम। एक बात और, बीए की 4th कट ऑफ आई है, बीए की 5th नहीं आई है, बाकी सबकी 5th आई है, बीए की 4th आई है। बीए थोड़ा लेट चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बीएससी बायो की। बीएससी बायो में जनरल की कट ऑफ कितनी गई है? 494 प्लस, यानी अगर आपका 494 प्लस नंबर है, 494 नहीं बल्कि 494.09, ठीक है। इतना इससे ज्यादा नंबर है आपका 750 में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के हो तो 469.51 होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हो तो 473.07, 473.07। एससी के हो तो 425.84 होना चाहिए। अगर एसटी के हो तो 335.34 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वार्ड हो, अगर आप ऐसे बच्चे हो कि जो एडमिशन लेने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने माता पिता का प्रयोग करना चाहता है, यानी अगर आपके माता पिता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेशन में है तो आपको वहां पर वार्ड के नाम पर एडमिशन मिल जाता है और वहां पर सबका एडमिशन हो जाएगा, सर्टिफिकेट लगता है। यह बीएससी बायो की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी मैथ्स की। बीएससी मैथ्स में अच्छा हाँ, एक बात आपको और बतानी है। 14 तारीख से आपका ये 5th कट ऑफ लाइव है। 18 अगस्त सुबह 11 बजे तक आपका फीस सबमिट होगा। सभी कैटेगरी वाले 18 अगस्त सुबह 11 बजे तक अपनी फीस सबमिट करके सीट लॉक करवा लो। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप टाइम पर फीस नहीं सबमिट कर पाए तो आपका एडमिशन आगे नहीं हो पाएगा। तो अगर इसके बीच आप नहीं हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो या फिर इंतजार कर सकते हो। 7, 8, 9 कट ऑफ आती है, लेकिन जिस तरह से कट ऑफ चेंज हो रही है ना, 10-10 नंबर कम हो रहा है। तो अगर आप किसी का 430 है या 400 है, जनरल का है, और वो कह रहा है कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, तो मैं नहीं जानता, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बताएगी। बहुत क्लियर बात है भाई। 10-10 हमें लगता था कि 100 कट ऑफ गिरेगी, 10-10 गिरा रहे हैं, 5-5 गिरा रहे हैं। अभी तो आगे दिखाऊंगा मैं आपको, तो और आश्चर्य होगा। अब देखो, अगर मैं बीएससी मैथ्स की बात करता हूं तो अगर आप ओबीसी के हो, जनरल की कट ऑफ नहीं आई है, यूआर की कट ऑफ, अनरिजर्व की कट ऑफ नहीं आई है, ओबीसी के हो तो 390 से 376, यानी 376 से 390 के बीच अगर आपकी कट ऑफ है, 750 में आपका 376 से 390 के बीच में नंबर है, तो आप 17 तारीख शाम 5 बजे तक अपनी फीस जमा करके सीट लॉक करवा सकते हो। ऐसे ही अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 372 से 384, अगर आप एससी से हो तो 321 से 338 के बीच में अगर आपका है तो आप 17 तारीख तक अपना एडमिशन करवा लेना शाम को 5 बजे तक, जिससे मिस ना हो। ये आपके बीएससी मैथ्स की कट ऑफ है। इसी की बात अगर मैं आगे करूं तो मेरे सामने आता है बीए एलएलबी। क्या आता है? बीए एलएलबी। इसको भी आप ध्यान से देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारे बच्चे बीए एलएलबी भी करना चाहते हैं। अगर मैं बीए एलएलबी की बात करूं आपसे तो बीए एलएलबी में जनरल की कट ऑफ 535.51, 535.51 से 536.35 है। यानी कट ऑफ कितनी बड़ी है आपको पता है? इसके लिए आपको 5, देखो मैथ्स वाले बच्चे इसको ध्यान देंगे, 0.35 से 535.51 इसको माइनस कर देना है। समझ रहे हो? इधर से एक ले लो, 135 हो जाएगा, 135 में से 51 जाएगा तो कितना होगा? 50 जाएगा तो आपका बचेगा 85, 1 जाएगा 84 बचेगा आपका। 0.84 केवल कट ऑफ बढ़ी है, 0.84 आपकी केवल कट ऑफ बढ़ी है। 84 बढ़ी है, हाँ 0.84 आपकी कट ऑफ बढ़ी है, ठीक है। 0.84, एक नंबर नहीं,
2 नंबर नहीं, 1.84। अब मैं आपको किस उम्मीद पे कहूं कि नहीं भैया, अगर आप जनरल के हो और आपका 470 या 480 नंबर है तो आपको बीएलएलबी कैसे मिलेगा? अच्छा, एफिलिएटेड कॉलेज में भी बीएलएलबी के एडमिशन हो रहे हैं, जैसे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तमाम कॉलेज है, सीएमपी है, लड़कियों के लिए एसके खन्ना है, आर्य कन्या है, वहां पर वो सेपरेट फॉर्म भरवा रहे थे, सीयूटी और नॉन सीयूटी दोनों से। बहुत सारे बच्चे जो दूर के हैं भर नहीं पाए तो केवल यूनिवर्सिटी कट ऑफ पे निर्भर है। आप देखो, ओबीसी में 501 से 506 के बीच, एससी में 441 से 451 के बीच, एसटी में 357 से 358 के बीच। पिछले साल एसटी के बहुत सारे कोर्सेज में सभी बच्चों को एडमिशन मिल गया था। ठीक है, आपको 16 अगस्त शाम 5 बजे तक फीस जमा कर देनी है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं जमा किया तो सीट गायब, दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं इसमें अपडेट कर पाओ। और जो तुम्हारे जूनियर्स हैं जो नेक्स्ट ईयर आना चाहते हैं विद्याकुल में, नेक्स्ट ईयर वे सीयूईटी एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए विद्याकुल ने संभव 2026 बैच लॉन्च कर दिया है, जहां आर्ट्स वाले बच्चों के लिए अलग बैच है, साइंस वाले बच्चों के लिए अलग बैच है, और अगर आप केवल लैंग्वेज और जीएटी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए अलग है। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो इसके साथ आपको लैंग्वेज और जीएटी मिलेगा, इसके साथ ही आपको लैंग्वेज और जीएटी मिलेगा। ठीक है, जीएटी मिलेगा। अगर आप साइंस लेते हो तो यहां भी आपको लैंग्वेज और जीएटी इसके साथ मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि सर हमारा आर्ट्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, हमें केवल जीएटी का कोर्स दे दो और लैंग्वेज का कोर्स दे दो, क्योंकि लैंग्वेज में हम आपको हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज पढ़ाते हैं, एसएमईज बंगाली वगैरह नहीं पढ़ाते, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। इन दोनों में से लैंग्वेज में से अगर आप कोई सीयूईटी में लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। लैंग्वेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, खासकर हिंदी लैंग्वेज बहुत स्कोरिंग है। आप बहुत कम पढ़ करके 250 नंबर का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप बहुत आराम से 240 नंबर प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को मिला है। ठीक है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके यहां इस नंबर पे क्लिक कर सकते, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और विद्याकुल ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली जुड़ सकते हो। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे जूनियर्स जो हैं उनको टैग कर सकते हो, मुझे भी टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे ऋषि सर विद्याकुल, ऋषि सर विद्याकुल आप सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। मुझे भी टैग कर सकते हो, जिससे अगर बच्चों को कोई परेशानी होती हो तो मुझे कनेक्ट कर पाए, मुझे मैसेज कर पाए, मैं उनका रिप्लाई कर पाऊँ। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं बीए की, बीए की 4th कट ऑफ आपकी आई है। बीए की कौन सी कट ऑफ आई है? 4th कट ऑफ आई है। बीए की 4th कट ऑफ अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं, अगर उनका 382 प्लस है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल से हो तो आपका 385 प्लस होना चाहिए। देखो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज्यादा चली गई। अगर आप एससी के हो तो 330 प्लस होना चाहिए, अगर आप एसटी के हो तो 152 प्लस होना चाहिए, और आपको 17 अगस्त शाम 5 बजे तक इसे जमा कर देना है। ध्यान रखना इस बात का, देख लो बहुत ध्यान से, इस बात को समझ लो। इसमें भी जनरल की कट ऑफ नहीं आई है, यानी अगर आप रिजर्वेशन वाले कॉलम में नहीं आते हो, आप रिजर्वेशन नहीं लिए हो, तो आप इस बार 5th कट ऑफ में एडमिशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा बीकॉम है, बीकॉम की भी 5th कट ऑफ आई है। बीकॉम में जनरल के जो बच्चे हैं, अगर वो 416 से 419 के बीच में नंबर पाए हैं तो उनका हो जाएगा। फीस 17 अगस्त शाम 8 बजे तक जमा करनी है। ऐसे ही एससी वाले हैं, 289 से 288 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप 17 अगस्त तक फीस अपने समर्थ पोर्टल पर जमा करके एडमिशन ले लो। अगर आप एसटी से हो तो 142 से 171, और अगर आप वार्ड हो एम्प्लॉई के, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई एम्प्लॉय है, उसके आप बेटे हो बेटी हो, तो आपको बिल्कुल उस सर्टिफिकेट के साथ जिसमें आप वार्ड प्रूफ किए जाओगे उसके साथ सबका एडमिशन हो जाएगा। 17 तक आपको भी फीस जमा कर देनी है। हो सकता है वार्ड को कुछ फीस का कंसेशन भी मिलता हो, ये आपको वहीं से पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ हो गई, तो आप इस पर नजर बनाए रखो। और बेटा जिनकी कट ऑफ ऐसा है कि जैसे मान लो अगर आप जो कट ऑफ अभी आई है उससे 100 नंबर दूर हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने नजदीकी किसी यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटियां भी बहुत अच्छी हैं। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अवध यूनिवर्सिटी है, या आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी है, या आपकी एक यूनिवर्सिटी है जो अभी श्रावस्ती नहीं वहाँ उसके भगवान बुद्ध के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनी है, वो है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपकी 5th कट ऑफ हो गई जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आई है। अगर आपको वेबसाइट पर खुद से देखना है तो आप वेबसाइट पर जाओगे, एडमिशन वाले कॉलम पे क्लिक करोगे, उसके बाद यूजी एडमिशन पर जाओगे, यहां पर आपको पोर्टल खुल जाएगा जहां पर सारी कट ऑफ दी हुई है। अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी समर्थ पोर्टल पर हैं वो समर्थ पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे,
ठीक है, वहां पर अगर तुम्हारा कट ऑफ में नाम है तो तुम्हें अपना दिख जाएगा कि भैया फीस पेमेंट कर दो, तुम सेलेक्ट हो चुके हो। अगर नहीं हो तो यहां आके चेक कर लेना कि कितनी कट ऑफ गई है और तुम्हारा कितना कम रह गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।